मैं हमारी महिला महासभा की उपाध्यक्षा ज्योति जी पाटने को निवेदन करता हूं कि मंगलाचरण प्रस्तुत कर कार्यक्रम को मंगल बनाने के लिए आप अपना। जिनके नाम की शक्ति पतित को पावन बनाती है, जिनके नाम की शक्ति भक्ति से मुक्ति की ओर ले जाती है, जिनकी दर्शन शक्ति हमें अज्ञान अंधेरे से दूर ज्ञान के उजाले की ओर ले जाती है, जिनकी सानिध्य शक्ति हमें समस्त आधि व्याधि उपाधि से दूर मोक्ष पथ प्रदायी है, जिनकी कृपा दृष्टि हमें चंदन से भी अधिक शीतल और शांत बनाती है, जिनको अंतःकरण से किए गए नमन वंदन अभिवादन हमें मोक्ष सुख की याद दिलाते हैं। ऐसे देवादिदेव मुनि सूरतनाथ भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं छोटा सा मंगलाचरण समर्पित कर रही हूँ। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नांत्रया राधका पंचेते पर मेष्टि प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। धन्यवाद। आप इधर मंच पे बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा आदरणीय गजराज जी के कुशल नेतृत्व में एवं दूरदर्शिता से महासभा को सशक्त करने हेतु कार्यान्वित है और इस महासभा का एक संक्षिप्त परिचय हमारे महामंत्री प्रकाश जी बढ़ियात्या चेन्नई निवासी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे महासभा की जानकारी सभागृह को दे। आइए साहब प्रकाश जी बढ़िया। सबको सादर जय जिनेन्द्र, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। बोले मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। चाहे चक्रवर्ती आचार्य सांसद महाराज की जय। 108 आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय महासभा अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल, कार्याध्यक्ष सुमेर जी काले, कोषाध्यक्ष पवन गोदा जी, महामंत्री डॉक्टर निर्मल, संजय जी पापड़ीवाल, सुनील जी बढ़ियात्या जी, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष डी.ओ. जैन एवं साधारण बंधुओं, महासभा का मैं आपको कुछ बारे में शायद आगे जानकारी न हो, उसका परिचय मैं देना चाहूँगा। छोटकुन शब्दों में कोई समयाभाव है। महासभा की स्थापना 1895 में हुई थी। उसका संगठन का मुख्य उद्देश्य यह था कि तत्कालीन जैन समाज में विसंगतियां आ गई थी और जैन समाज हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। इसलिए जैन संगठन की आवश्यकता हुई और 1895 में एक सभा का आयोजन किया मथुरा के अंदर में, राजा जी के अंतर्गत। उसके अंदर में नाम रखा गया था जैन संगठन। बाद में तत्पश्चात 1904 में
जैन संगठन की एक मीटिंग हुई थी, उसमें निश्चित किया गया था इसका नाम श्री भारत दिगंबर जैन महासभा रखा जाए। उसी के अनुसार आगे में श्री भारत दिगंबर जैन महासभा का नाम रखा गया और उसी समय महासभा के पदाधिकारियों की ये हमेशा भावना रही है कि सामाजिक कल्याण करे, महिला की साक्षरता और जैन समाज उत्थान के कार्य करती रहे। महासभा ने अन्य कार्य किए, परंतु बाद में 1902 के अंदर में अपने तीर्थ क्षेत्र कमेटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए जो अतिशय क्षेत्र हैं, उनके जो विवाद हैं, वो कार्य करेगी। तत्पश्चात दक्षिण प्रचार महासभा भी बनी। इस प्रकार अशोक जैन ने एक समिति गठन की, तो का उद्देश्य था कि जैन समाज संगठित होकर के कार्य करे, परंतु वो क्रियान्वित न हो पा गई और वो जैन महासमिति के रूप में परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे महासभा के कार्य में शिथिलता आने लग गई, तो उस समय महासभा में कार्य में काफ़ी शिथिलता आने के कारण से कोटा में ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। कोटा के ऐतिहासिक अधिवेशन में हमने स्वर की है, श्री निर्मला सोसाइटी का अध्यक्ष के लिए चुना गया और महामंत्री श्री त्रिलोक जी कोठारी। तत्पश्चात कार्य में प्रगति हुई और भारतीय दिगंबर जैन महासभा देश के समस्त प्रांतों में आ गई। महासभा का मुखपत्र जो जैन गजट था, उसके माध्यम से सारी सूचनाएं देश के अंदर जाती गई। महासभा के कार्य में वृद्धि होने के कारण से हमने 1998 में तीर्थ शैक्षणिक महासभा की स्थापना की। हमारा उद्देश्य था कि तीर्थ जो जीर्ण शीर्ण प्रतिमाएँ, ये तो क्षत्रिय बड़ी है, उन्हें एकत्रित करके उनका वहाँ मंदिर बनाया जाए, एक मंदिर बनाया जाए और जो प्राचीन मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं उनका जीर्णोद्धार करवाया जाए। हमने करीबन 900 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है। 900 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है। इसके अतिरिक्त अनेक जगह म्यूजियम बनाए हैं ताकि सारी मूर्तियों का संकलन करके हम एक जगह रख सके, उनका आविष्य न हो। तो जैसे जैसे कार्य बढ़ता गया, हमने सुर सौंदर्य महासभा की स्थापना की। उस उद्देश्य था कि जो बच्चे छात्रवृत्ति या जो आगे नहीं बढ़ पा रहे मेधावी बच्चे, साधनों के अभाव में उन्हें छात्रवृत्ति दी जाए। तो इस हमने आचार्य शांति सागर छात्रवृत्ति की स्थापना की, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को, अल्पसाधन वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं। हम करीब 6,700 बच्चों को प्राय 8 छात्रवृत्ति दिया करते हैं। हमारा इसके अतिरिक्त महिला के अंदर में शुरुआत में महिला की महासभा की तो हमने 2006 में स्थापना की थी। उसमें हमारा उद्देश्य यह था कि महिलाएं साक्षर बनें, स्वरोजगार मिले उनको और अपना जीवन यापन कर सके। उसी समय 2006 में जब सड़बेलगोला में उन्हें महिला महासभा की स्थापना की थी, उसमें सिलाई मशीनों का वितरण किया गया था और साक्षरता के कारण से ही हमारा जो अभियान था, जो 1895 में शुरू हुआ था,
उस समय महिलाओं की साक्षरता संख्या 0% थी और मनुष्य की संख्या करीब 50% थी। वो 2011 के जनगणना के समय 99% महिलाओं की साक्षरता हो गई और पुरुष पूर्णतः साक्षर हो गए। अभी बाद में आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी का अचानक स्वर्गवास होने के पश्चात महासभा के कार्य में शिथिलता आ गई थी, तो उसको गतिशील बनाने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो ऊर्जावान हो, आर्थिक समृद्ध हो और जो ओजस्वी हो। इस हेतु हमने चुनाव के माध्यम से आदरणीय श्री गजराज जी गंगवाल को एक अध्यक्ष के रूप में सतत में चुना और उसी अध्यक्ष के चुनाव का परिणाम है कि आज महासभा द्रुत गति से विकास कर रही है। महासभा के माध्यम से आत्मनिर्भर योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोग हैं उन्हें आर्थिक सहायता दे रहे हैं ताकि वो अपने आप को जीवन यापन कर सके। और एक तो शुभारंभ आज आदरणीय गजराज जी करेंगे। इसके साथ साथ हमने ये व्यवस्था की भी कुटीर जो निराश्रित औरतें हैं, विधवा औरतें हैं, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए वो अपना जीवन यापन कर सके। हमने कुटीर उद्योग की व्यवस्था की है और कुटीर उद्योग में हमारा प्रयास है कि वो अपना जो भी बनाएं, पापड़ बीड़ी जो भी बनाने बड़ी वगैरह जो बनाते हैं लोकल साथ बनाएं, उसकी मार्केटिंग महासभा करेगी। उनका जो मुनाफा होगा वो महासभा उनको जाएगा। अगर कोई नुकसान होता है तो महासभा वहन करेगी। इसके अतिरिक्त हमने जो कमज़ोर वर्ग है वो शादी विवाह के लिए जो उनकी लड़कियां शादी नहीं हो पा रही है खर्चे के दबाव में, तो उनके शादी विवाह की व्यवस्था भी हम का खर्चा वहन करेंगे और सामूहिक विवाह करवाएंगे। हमारा प्रयास है कि महासभा श्री गजराज जी गंगवाल की अध्यक्षता में कल्याणकारी कार्य करती रहेगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण परिलक्षित होता है कि समय शेखर जी की समय शेखर जी का जो ज्वलंत प्रॉब्लम थी, जो विवाद था, उसे एमिकेबली सुलझाया है। यह गजराज जी की मेहनत का परिणाम है। हमारे पास में अगस्त 21 को मालूम पड़ा था कि ये गजट नोटिफिकेशन निकला है। गजट नोटिफिकेशन फरवरी 18 में बना था, लेकिन मालूम अगस्त 21 में पड़ा था। सबसे पहले गजराज जी ने कार्य किया कि जो भी समन्वय संस्थाएं हैं उन सबसे संपर्क किया कि भाई देखिए ये बात, तो किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो गजराज जी ने अमित शाह के माध्यम से उनके पदाधिकारी से मिलकर के भूपेंद्र यादव से मिले, उनसे आश्वासन लिया कि भी ये जो आपका टूरिस्ट सेंटर है या जो अपने पर्यटन जो नोटिफिकेशन लगाया है उसे हटा दिया जाएगा। तत्पश्चात हेमंत सोरेन से मिले। मैं अपनी ओर से महासभा की ओर से आदरणीय गजराज जी का हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ ऐसे ही कार्य करते रहे, समाज के लिए कार्य करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। इसी माध्यम को पकड़ते हुए प्रकाश चंद जी बढ़ जाते हैं कि आह्वान को
देखते हुए महासभा के जो ट्रस्टी है, चैरिटेबल ट्रस्ट जो महासभा की है, उस चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए एक ट्रस्टी बनना 1,11,111 रुपये की राशि देकर ट्रस्टी बनने जा रहे हैं श्री अजय कुमार जी, सुभाष चंद्र जी जैन, योजना विहार दिल्ली वाले। ये इनके कोई हाँ बुला ले, सम्मान करा देते। आज इनके आह्वान को देखते हुए मैं अजय बाबू से विनंती करूंगा कि आए, और गजराज जी गंगवाल और प्रकाश चंद्र जी बढ़ियाता से विनंती करूंगा कि वह उनका आज अपने महासभा ट्रस्ट के ट्रस्टी बनने जा रहे 1,11,111 रुपये की राशि लेकर इनको आप सम्मानित करें। धन्यवाद। अजय कुमार जी, सुभाष चंद्र जी जैन, योजना विहार दिल्ली। कृपया गाड़ी वाले फिर ध्यान दें, दूसरों की गाड़ी को तकलीफ हो रही है। MH222889 और सेकंड है 1H18 BC 6975। कृपया किसने सुना होगा तो ध्यान देंगे, उनको बताएंगे। गाड़ियाँ रास्ते में खड़ी है और सभी लोगों की 50 गाड़ियाँ उनके पीछे खड़ी है। कृपया ध्यान देकर वो गाड़ियाँ बाजू को करें। पार्किंग वहाँ जैन मंदिर पार्किंग बोल के लिखे हुआ है, वहाँ गाड़ी भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं तो चाबी हमारे पास दो, हम लेके रख देते हैं। हमारे माननीय कार्याध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष MK जैन साहब अपने अस्वस्थता के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। उनका कुछ संदेश यहाँ हमारे DUG जैन यहाँ पठन कर रहे हैं। जय बोलो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। मंच पे विराजमान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल साहब, राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी बढ़ियाता साहब और मंच पे अन्य उपस्थित सभी महानुभाव और सामने में मेरे पास में महासभा के MK जैन साहब जो राष्ट्रीय वरिष्ठ कोषाध्यक्ष तीर्थ संरक्षणी महासभा का, उनका एक बहुत ही अच्छा पत्र आया है। मैं जो चाहता हूं कि यहाँ सभा में सुना उनको पढ़ के दिखाऊं। उन्होंने लिखा है, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन पैठन महाराष्ट्र हेतु MK जैन चेन्नई राष्ट्रीय वरिष्ठ कोषाध्यक्ष तीर्थ संरक्षणी महासभा की भावनाएं संदेश। देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। सानिध्य प्रादाता परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल एवं समस्त महासभा परिवार एवं शानदार अधिवेशन को आयोजित करने वाले समस्त महानुभाव व तीर्थ कमेटी व उपस्थित महासभा के समस्त महानुभाव सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि स्वास्थ्यगत कारणों से चिकित्सा सलाह अनुसार मैं प्रत्यक्ष रूप में अधिवेशन के उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। आशा है आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। मेरा अधिवेशन हेतु भावनात्मक वक्तव्य इस प्रकार है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा संपूर्ण दिगंबर जैन समाज की एकमात्र व सबसे प्राचीन संस्था है जो आगम के संरक्षक होने के हेतु साथ साथ तीर्थ समाज की भी संरक्षिका भूमिका निर्वहन कर रही है। आपके अपने दायित्व को निर्वहन के साथ समाज को आगे बढ़ाना, समाज के व्याप्त परेशानियों को महसूस कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना हम सब भाली भांति कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल साहब पूरी टीम अपना श्रेष्ठतम देन देने के प्रयास कर रही है। मुझे याद आता है वर्ष 1996-98 का वह समय जब महासभा के पितृपुरुष हम सबके मार्गदर्शक स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी साहब ने मुझे महासभा से जोड़कर तीर्थ संरक्षणी महासभा में कार्याध्यक्ष मनोनीत किया व तीर्थों का विकास के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। हम तमिलनाडु के चेन्नई में निवास करते हैं। तमिलनाडु में जैन इतिहास अत्यंत समृद्ध व गौरवशाली है, जहां उत्तर भारत के तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि व जन्म देने का सौभाग्य मिला, वहीं दक्षिण भारत को आचार्य श्री कुंद जैसे अनेक महान आचार्यों का तीर्थ भूमि, तपस्या भूमि, विहार भूमि के साथ जैन साहित्य के चारों अनुयायियों का प्रकट करने का सौभाग्य मिला है। हमने देखा कि यहाँ के मंदिर बड़े व विशाल हैं, लेकिन उनकी देखरेख व पूजा पाठ का संकट है। मेरे परिवार ने, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सरिता MK जैन ने तय किया कि इनका रख रखाव हम करेंगे। योजना बनी। सरिता जैन फाउंडेशन के माध्यम से
सैकड़ों मंदिरों में यथायोग्य जीर्णोद्धार आदि के साथ वहाँ पुजारी जी की प्रतिमा 2,200 रुपये व चावल दाल प्रतिवर्ष धोती जोड़ा व अंग वस्त्र आदि का विवरण सुनिश्चित हुआ, जो लगभग 15 वर्ष से निरंतर जारी है। 100 से अधिक पुजारी से प्रतिमा हमारे प्रसिद्ध तीर्थ जीर्णोद्धार अरिहंतगिरी आते हैं, उन्हें यह सहायता दी जाती है। आज के विशेष अवसर पर एक बात अवश्य करना चाहता हूँ। समीर शिखर जी का प्रकरण हम सबके सामने है। हम बहुत सोच समझकर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखें। सोशल मीडिया पर रखने फॉरवर्ड करने से पहले सोचे इसके परिणाम में क्या होगा। बंधुओं, हमारी संख्या कम है, हम अपने गुणों विचारों में दया करना करुणा करना विशिष्ट पहचान रखते हैं। हमारे तीर्थ दूरस्थ पहाड़ी जंगलों में हैं। पहाड़ हमारे मुनि निरंतर अकेले तपस्या करते हैं। हम किसी समुदाय के खिलाफ भावनाओं के झड़काने से बचें। हमारी संस्थाएं राष्ट्रीय नेतृत्व का भाव विचार जाने। यही निवेदन है कि एकजुट रहे, एक जैसे बयान दे। महासभा का मूल उद्देश्य सेवा धर्म समाज के आगम के अनुकूल रहें। इन्हीं मंगल भावना के साथ अपने भावों को व्यक्त करते हुए समय अधिवेशन की सफलता की कामना करते हैं। अपनी बात में विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महासभा से M.K. जैन। आज समय की मांग है कि संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर व्यापक एवं समग्र दृष्टि के साथ हमें कार्य करना है, जिससे हमारी जैन संस्कृति आने वाली हजारों वर्षों के लिए एक नई ऊर्जा, उमंग, आभा के साथ सुरक्षित रह सके और जैन संस्कृति की यशोगाथा का ध्वज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गजराज जी गंगवाल के कुशल नेतृत्व में दिक्दिकांत तक लहराता फहराता रहे। उनका सोच है, हमारे गजराज जी की सोच है कि जिस दिन निर्धन मध्यम वर्गीय की कुटियों में खुशियों के दीप जल जाएंगे, उस दिन हमारे सपनों का जैन समाज कहलाएगा। मैं गजराज जी गंगवाल को निवेदन करता हूं, क्षमा चाहता हूं। गजराज जी के पहले पूर्व हमारे DAG पाटिल कुछ उपाध्यक्ष महासभा के कुछ प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं। DAG पाटिल। जय जिनेंद्र सबको। आदरणीय अध्यक्ष जी गजराज जी गंगवाल, महामंत्री प्रकाश जी और सभी पदाधिकारी और सभी महानुभाव इनके सामने दो प्रस्ताव हम रख रहे हैं। पहला प्रस्ताव ऐसा है कि 128 वर्ष प्राचीन श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा को एक विस्तृत रूप देने के लिए महासभा की सदस्यता जो कि 300 रुपये थी, उसको बढ़ाकर 1100 करने की प्रस्ताव समाज के सामने रखता हूँ, जिसमें सदस्यता को राज्य और केंद्र में वोटिंग का अधिकार मिलेगा, जिससे वही सदस्य महासभा को जुड़कर समाज के कार्य में सहयोग देंगे। 1100 रुपये में से प्रांत को 30% उसमें प्रांत को देने का प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव ऐसा है, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा तरफ से प्रस्ताव रखते हैं कि समाज में आने वाली विविध समस्याओं को नज़र रखते हुए एवं पूरे भारतवर्षों को समाज को संगठन करने के लिए भारत के सभी राज्यों, जिलों, देहातों में जितने भी मंदिर हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको महासभा के साथ जोड़ना, समाज में विविध मंदिरों की समस्या के जीर्णोद्धार एवं उस मंदिर में क्षेत्र में आने वाले सभी जैन परिवारों को संबल देने के लिए महासभा से जोड़ा जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव का मैं प्रस्तावक हूं और अनुमोदना विलास पाड़े साहब कर रहे हैं। विलास पाड़े मंदिर और सामाजिक संस्था का सदस्यत्व उसका मेंबरशिप है 5100 रुपये। 5100 रुपये 10 साल तक ये सदस्यता रहेगी और सभी को जैन गैजेट का प्रकाशन आएगा। मंदिर और सामाजिक संस्था का परिचय भी उसमें आएंगे और बाद में वही मंदिर के ट्रस्टी, वही सामाजिक संस्था के पदाधिकारी जैन गैजेट के सभासद और महासभा के सभासद करते रहेंगे। ऐसा ये प्रस्ताव है। DA पाटिल जी ने प्रस्ताव जो रखा है
मंदिरों का जो पहले 11,000 था उसको 5,100 किया है, उसको मैं अनुमोदन देता हूं। और जो 300 रुपये की जगह पर 1100 रुपये का जो प्रस्ताव डीए पाटिल जी ने महासभा के द्वारा जो रखा है वो मैं उसको भी 1100 रुपये को ये स्टेट लेवल के लिए इसको जो बोला गया इसको मैं जो प्रस्ताव को अनुमोदन देता हूं। सभी सभागृह से निवेदन है कि तालियों के साथ इस ठहराव को पारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्टिव बोल देते थे तो अच्छा था। अभी समय के हिसाब से चलने दो यार तुम। हमें विश्वास है कि आप इन ठहरावों के माध्यम से मूर्त रूप देकर महासभा को हर कदम पर सहयोग एवं मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपका आत्मीय सहयोग ही इस योजनाओं को साकार बना सकेगा। मैं गजराज जी गंगवाल साहब को निवेदन करता हूं कि कृपया आए और आप अपने आज की इस आत्मनिर्भर योजना तथा कन्या विवाह की योजना का सारा विस्तृत आप यहां पर प्रस्तुत करें। आइए गजराज जी साहब। जय बोलो श्री मुनि सतनाथ भगवान की। साक्षात विराजमान आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। सारे मंचासीन आज भारतवर्ष से और जो आप लोग सब दूर दूर से आए हुए हैं, मैं सब आपका बहुत खुशी है कि आज आपने यहाँ आकर के महासभा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में ये दिया। मैं कल कुछ लोगों में ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय हमारे पास कम है, हमें आगे भी और कार्य करना है। कल के सेशन में जो 3 सेशन हुए उसमें कुछ बातें आई थी, मैं विस्तार से उसके बारे में आप लोग को जानकारी देना चाहता हूं। एक तो सदस्य के बारे में बात हुई थी। हमें पूरे भारतवर्ष के अंदर में महासभा को आगे बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान जो हम लोगों ने चलाया है उसमें सारे स्टेटों का योगदान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सदस्य नहीं बनेंगे महासभा के अंदर में, जब सदस्य होंगे तभी सही आंकड़ा सामने आ पाएगा कि महासभा कितनी बड़ी संस्था है। क्योंकि आज के दिन भारतवर्ष के अंदर में 5 संस्थाएं हमारे दिगंबर जैन समाज के लिए कार्य कर रही है। उसमें भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा, भारतवर्ष दिगंबर जैन महासमिति, भारतवर्ष दिगंबर जैन महापरिषद, दक्षिण भारत महासभा और तीर्थ क्षेत्र कमेटी, ये आपस में समन्वय करके हम लोग महासभा का कार्य को करते हैं। आज ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सब में से आज सबसे ज़्यादा अगर कोई शीर्ष संस्था में काम हो रहा है तो भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा में हो रहा है। और हमें जन जन को महासभा के साथ जोड़ना है। और जहाँ तक मेंबरशिप की बात है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी जो प्रस्ताव आया है, जो आप लोगों ने पारित किया है कि 300 के जगह में 1100 रुपया इसका मेंबरशिप कर दिया जाए, सबकी आप लोग की स्वीकृति हुई है, तो मैं इसको यहीं पर आपको अनाउंस करता हूं कि इसको जो है हम लागू कर देते हैं। क्योंकि जो भी मेंबरशिप का पैसा आएगा, कल किसी ने कहा कि भाई मेंबरशिप के पैसे में स्टेट को क्या मिलेगा, मैं आगे भी क्लियर कर चुका हूं, फिर आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेंबरशिप के जो भी पैसे आएंगे उसका 30% पैसा राज्यों को जाएगा जहां से ये पैसा आएगा। क्यों कि हमको राज्यों को आगे बढ़ाना है। जब तक स्टेट लेवल आगे नहीं बढ़ेगी महासभा बड़ा कार्य नहीं कर पाएगी। स्टेट में गांव-गांव में हमें लोगों को जोड़ना है और इसको मजबूत बनाना है। इसलिए आप लोग ज़्यादा ज़्यादा मेंबर बनाएंगे तभी महासभा मजबूत हो पाएगी। दूसरी बात, जो 1100 रुपये के मेंबर बनेंगे वो अपने स्टेट लेवल के अंदर में चुनाव लड़ सकते हैं और स्टेट बॉडी के अंदर में अपना काम कर सकते हैं। दूसरी हमारी योजना जो 11,000 रुपये की है वो सेंट्रल बॉडी के अंदर में वोटिंग कर सकती है और जो ट्रस्टी होंगे महासभा के 1,11,000, 5,11,000 और 11,11,000 वाले, वो महासभा के केंद्र कार्यालय के लिए अपना चुनाव लड़ सकती है। अध्यक्ष के, महामंत्री जिसके भी चुनाव लड़ना चाहे वो लड़ सकती है।
क्योंकि फंड के बिना कोई भी संस्था नहीं चलती है और फंड होने से ही संस्था चलेगी और हम अपने राज्यों को मजबूत करेंगे। आज राज्यों के अंदर में हमारे पास महासभा के बारे में बता दूं कि हमारे पास एक तो मध्य प्रदेश के अंदर में इंदौर में हमारे पास जगह है जो 1000 गज का प्लॉट है। अभी मेहनत करके हम लोगों ने उसको जो है क्लियर करवा लिया है। वहाँ भी कुछ कार्य हम लोगों को करना है। दूसरा, उदयपुर राजस्थान के अंदर में हमारी प्रॉपर्टी है महासभा की, जिसके अंदर में हम लोग फिजियोथेरेपी डॉक्टर वगैरह का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा वहाँ का रिजल्ट आ रहा है। महासभा की भोपाल में भी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर में भोपाल कार्यालय का काम चलता है। मैं ये चाहूँगा कि अगर सब लोग आप साथ जुड़े रहे तो पूरे भारतवर्ष के अंदर में महासभा की ऑफिस होगी। महासभा के जिला जिला के अंदर में उसको जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सब आप लोग का अगर योगदान रहा तो हमारी योजना शुरू से रही है कि महासभा हर प्रांत के अंदर में अपनी जगह हो और अपने जगह से ही महासभा अपना काम कर सके। कल दूसरी बात ये थी कि महासभा की एक डायरेक्टरी होनी चाहिए जिसमें उनको जानकारी हो कि हमारे कहाँ कहाँ पर कौन पदाधिकारी है। ये योजना ऑलरेडी हमारी चल रही है और बहुत जल्दी महासभा इसकी डायरेक्टरी प्रकाशित कर देगी। हमारा सबसे पुराना अखबार जैन गजट जो 1895 में चालू हुआ था, जैन गजट को हम बहुत आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैन गजट के अंदर में जो महासभा के सदस्य होंगे उनको जैन गजट जाता है और उसको हमेशा जाता रहेगा और जैन गजट के माध्यम से आप लोग अपने व्यापार का, व्यवसाय का प्रचार भी कर सकते हैं। कल एक भाई साहब ने कहा था कि मेंबरशिप बनाने के लिए QR कोड होना चाहिए ताकि ज़्यादा फार्म उरम न भरना पड़े और उसके अंदर में ही सब चीज़ हो जाए। उसके लिए ऑलरेडी जो है हमारा कार्य चल रहा है। एक बात आई थी कि ये जो हम लोग मीटिंगें करते हैं जिसके अंदर में बहुत समय हम लोग सम्मान में दे देते हैं। मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि हमको समाज का कार्य करना है, हमें कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं है और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि हमको ज़्यादा समय सम्मान में न खराब करके लोगों की बात सुन करके उस पर कार्य करना चाहिए। मैं इसका ये करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि महासभा के वेबसाइट में आप लोग अपना प्रचार करें और उसके बारे में प्रचार करें ताकि हर आदमी महासभा की वेबसाइट से जुड़ करके महासभा क्या कर रही है उसकी जानकारी उन लोगों को मिल सके। आज आने वाले समय में किसी ने कहा था युवाओं को जोड़ा जाए। भारतीय श्री दिगंबर जैन महासभा का एक युवा विंग है। मैं इस बात को मानता हूं कि जब तक युवा आगे नहीं आएंगे हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। मैं पूरे भारतवर्ष के युवाओं को आह्वान कर चाहता हूं कि वो महासभा से जुड़े और महासभा से जुड़ करके और जैन समाज के कल्याणी कार्यक्रम में आगे आएं। मेरी सभी युवाओं से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा महासभा के साथ जुड़ करके और लोगों के कार्य करें। एक बात और आई थी कि आपसी विवाद संस्थाओं के खत्म करने चाहिए। इसके लिए मेरे पास एक विचार आया था और हमने कहा भी था, लेकिन मैं सारी बातें आज कह दूं उससे कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि कोई कार्य करने के लिए समय लगता है। समाज के अंदर में लोग अदालतों में फंसे रहते हैं। समाज की लड़ाई के अंदर में अदालत में फंसे रहते हैं और अदालत में फंस करके अपने पैसे को बर्बाद करते हैं। मैं ये चाहूँगा कि एक जैन न्यायालय का गठन हो और गठन होकर के सारे कार्य उनके पास आवें और उसके रिटायर्ड हमारे जज हों, अच्छे पढ़े लिखे वक्ता हों, और वक्ता उसके साथ बैठ करके अगर आपस में निपटारा हो जाता है तो उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती। क्यों वाद विवाद से कभी भी मसले का हल नहीं होता है। ये मैंने शुरू में ही कहा था, लेकिन इस योजना को लागू करने में हमें भी समय लगेगा क्योंकि इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए हमें लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो इस कार्य में अपना योगदान दे सकें। महासभा के कार्य करने के लिए महासभा को योजनाएं बनानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, महासभा योजनाएं अपनी बना रही है और अभी 2 योजनाएं जो आज हम लोग यहां पर लागू करेंगे उसके बारे में विस्तार से भी मैं आपको बता दूंगा।
जहाँ तक भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा है, यह तीर्थों का देखरेख में काम करती है और हमारे महामंत्री श्री राजकुमार जी सेठी और कार्याध्यक्ष श्री MK जैन साहब, जिनका भी वो भी हमने पढ़ा, इन लोगों ने महासभा के लिए बहुत कार्य कर भी रहे हैं। और हमारे कमल जी राव का लखनऊ में हमने ये बात कही थी कि हमारी प्रतिमाएं, इतनी प्रतिमाएं निकल रही हैं जैन समाज की, इससे साबित होता है कि जैन समाज कितना प्राचीन धर्म है और हमें एक एक प्रतिमाओं को संजो के रखना है कि वे हमारी धरोहर है। तो कहीं भी अगर कोई जैन प्रतिमा कहीं मिलती है तो आप लोग हमारी तीर्थ संरक्षणी महासभा को उसका डिटेल भिजवाएं ताकि उस प्रतिमा को हम ले करके एक उचित जगह में उसको रखें या अपना संग्रहालय बना करके उसमें रख सकें। क्योंकि प्रतिमा एक निकलती है, वहाँ पर कोई जैन परिवार नहीं होता है, उसके चलते वो मंदिर बनाने की स्थिति नहीं होती, क्योंकि मंदिर बनने के बाद उसके लिए पुजारी वगैरह भी चाहिए। तो ऐसी प्रतिमाओं को हम संग्रहालय में इकट्ठी करके और वहाँ पर किसी को जरूरत हो, अगर समाज वहाँ की तैयार होगी तो हम उसको आगे भी दे सकते हैं। क्योंकि जो प्राचीन प्रतिमा है, आज भी आप प्रतिमा बनाते लेकिन उतनी प्राचीन प्रतिमा आपको मिल नहीं पाती है, तो सही जगह ये हो सके, ये भी महासभा की योजना के अंदर में है। आप लोग कोई भी अपना अगर इस तरीका का हो तो आप लोग महासभा को सूचित कर सकते हैं। जो हमारी सुर्त समझनी महासभा है, इसके अंदर में भी हम लोग बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं और हम बहुत अच्छा फंड इसके अंदर में देते हैं। कभी भी कोई जरूरत हो तो सुर्त संबंधी महासभा से इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अब महासभा की जो आज 2 योजनाएं हैं, जैसे अभी हमारे मन में विचार आया कि कुछ एरिया में हमारे समाज के परिवार में लोग को रोजमर्रे की खर्चे की दिक्कत होती है, ऐसे कुछ परिवार हैं। मैं ये चाहूँगा कि वो अपना रोजगार कर सकें, क्योंकि देखिए नौकरी दिलाना और मिलना और नौकरी करना एक अलग बात होती है। मैं चाहूँगा कि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाए। इसके लिए हमने योजना आत्मनिर्भर जैन समाज, जो योजना आज यहाँ से लॉन्च हो रही है, उसके माध्यम से एक परिवार को हम 20,000 रुपया का राशि देंगे, जिससे वो छोटा मोटा व्यापार करके अपना गुजारा कर सके। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का भी ये आया था कि 20,000 की राशि कम है। गाँवों के अंदर में 20,000 की राशि बहुत होती है और अगर वो अच्छा व्यापार करता है तो हम ये राशि आगे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उसका सारे दायित्व जो है राज्य की कमेटी पर होगा। अगर राज्य की कमेटी उसको रिकमेंड करेगी तो महासभा उनको और पैसे देगी, लेकिन वो जिम्मेवारी राज्य की होगी उस पैसे को वापस उनसे लेना जब उसका व्यापार जम जाए। मैं ये नहीं चाहूँगा कि उनको कोई तकलीफ हो, व्यापार जम जाए, वो देने की स्थिति में हो, वो महासभा को जो है वो रुपया वापस करे ताकि वो पैसा में किसी दूसरे परिवार को दे सकें। पैसा हमारे सामने मुद्दा नहीं है, हम चाहते हैं उस परिवार को कैसे खड़ा किया जाए। क्योंकि कितने परिवार के अंदर में हमारी विधवा महिलाएं भी हैं और बहुत सी चीज़ जो है कि भाई वो कुछ भी नहीं कर सकती, तो छोटा मोटा व्यापार करके अपना गुजारा कर सकती है। और भी कोई योजनाएं अगर आप लोग के दिमाग में होगी तो आप लोग महासभा को बताएंगे, तो हम लोग भी विचार करके उसके बारे में आगे सोचेंगे। कुछ जगह कन्याओं की शादी के अंदर में लोगों को दिक्कत होती है, बिटिया बड़ी हो जाती है, शादी विवाह नहीं हो पाता है, पैसे की अभाव होता है। ऐसे परिवार को भी महासभा 1 लाख रुपया का अनुदान देगी, जिससे बच्ची की शादी बढ़िया से हो सके और अच्छे घर में जा सके। तो हमारे ये जो योजनाएं हैं, आप लोग अगर महासभा से जुड़े रहेंगे तो हम इन योजनाओं के साथ साथ और भी योजनाएं लागू कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ा कार्य ये है कि हमें संगठित होना है और समाज के लिए हमें काम करना है। ये आज हम लोग को पैठन में मुनीश्वरनाथ भगवान के मंदिर में ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम महासभा के लिए कार्य करेंगे और जन जन तक महासभा को पहुंचाएंगे। प्रकाश जी ने कहा, हमारे महामंत्री जी ने, सम्मेलन शिखर का मुद्दा, ये सम्मेलन शिखर का मुद्दा ये अप्रैल महीने में महासभा के उसमें आया कि इस तरीका से सम्मेलन शिखर में, क्यों ये नोटिफिकेशन 2019 में निकला था और उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, किसी के जानकारी में नहीं था। जब हमारे पास आया
हमने कहीं से फ़ोन भी कराया, हम भूपेंद्र सिंह यादव जी से मिलने की कोशिश भी की। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि समाज को जानकारी होनी चाहिए। ये जितनी व्हाट्सएपबाजी होती है उससे हमें नुकसान होता है, उससे हमें फ़ायदा नहीं होता। मैं इसलिए आपको ये 2 मिनट में ये बात बताना चाहता हूं कि ये जब आया तो हमने उनसे मुलाकात की, उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं। बाद में महासभा ने ये पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को लिखा, जो पत्र पे रिकमेंडेशन होकर के भूपेंद्र सिंह जी यादव के पास वो पहुंचा और धनतेरस के दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास पत्र आपका ऊपर से आ चुका है और हम इस पर बहुत जल्दी कार्य कर रहे हैं। और वो कार्य में लेट हुआ। मैंने कहा भी कि ज़्यादा एजिटेशन वगैरह करने से ये काम बिगड़ेगा और लोग नहीं माने, व्हाट्सएपबाजी करते रहे, क्योंकि सम्मेलन शिखर जो हमारा तीर्थ क्षेत्र है वो एक आदिवासी बाहुल के अंदर में है और उनका शुरू से ही उस पहाड़ पे आना जाना है। वो मोरांग गुरु की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और कभी कोई उनसे हमारा विवाद नहीं हुआ। जब यह प्रकरण आगे आया और इतने एजिटेशन वगैरह हुए और हमारा काम जब डिले हुआ, मैंने मंत्री महोदय से बाद में पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके समाज से ही इतने पत्र आ गए थे कि आपका काम डिले होने का मेन कारण यही रहा कि किस पर कार्य क्या करना है, क्योंकि हर आदमी की अपनी अलग अलग चीज थी, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जबकि हमारा उद्देश्य था कि सम्मेलन शिखर एक पवित्र स्थल हमारा रहना चाहिए, यही हमारी सोच थी और वही हमने सरकार से बाद में लिया। उसमें भी बहुत सी बातें आती, नहीं ये चीज नहीं हुआ, वो चीज नहीं हुआ, हमको पहाड़ हमारा है और हमारा ही सब कुछ होना चाहिए। कितनी चीजें हमको स्थिति को देख करके कार्य करना पड़ता है। और हमने जब ये कार्य सम्मेलन शिखर का शुरू किया था तो बाकायदा हमने जूम मीटिंग करके अपनी 5 संस्थाओं के साथ बैठ के बात करके, और ये हुआ था कि नहीं महासभा इसके अंदर में लीड करे और महासभा इस काम को करावे, ताकि बाद में हमारे पास बात आई कि ये तो काम तीर्थ क्षेत्र कमेटी का था। मैंने यही बात कही कि समाज का कार्य होना चाहिए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो चाहे कोई भी हो, अगर समाज का कार्य हो, कि ये बहुत बड़ा मुद्दा था और बहुत सेंसिटिव मुद्दा था। मैं नहीं चाहता था कि ज़्यादा हल्ला होकर के और एक काम हमारा बिगड़ जाए, क्योंकि हमको बहुत शांति से इस कार्य को निपटाना था। और आज सम्मेलन शिखर का मुद्दा हमारा सुलझ गया, ये समाज की बहुत बड़ी हमारी जीत हुई। और आगे भी मैं यही कहूँगा, कितनी चीज़ें जो वहाँ के लोकल की बात होती है हम उसको इग्नोर करके कोई काम नहीं कर सकते। हमें सबको साथ जोड़ के चलना पड़ता है और साथ जोड़ करके वहाँ काम होता है। जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात झारखंड में हुई तो हमारे लोकल एमएलए ने यह बात कही कि आपने समाज की तो बात करते हैं, आप लोग इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ लोकल आदिवासियों के लिए आपने क्या किया? ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात थी। हमने उस बात को भी उनको समझाया, भाई जैन समाज तो हमेशा ही लोगों के उत्थान का काम करती है, आप बताओ कि आप लोग के लिए मुझे क्या करना है। बाद में जो एमएलए ये बात वहाँ का लोकल कह रहा था, वो जब 10 दिन बाद जो 8 तारीख को उनसे मीटिंग हुई, वही एमएलए हमारी पक्ष की बात करना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर के पार्टी में भी ये हुआ कि ये जो आदमी ये बात कर रहा था आज ऐसा क्या हो गया। बाद में सारा काम जब हमारा होने के बाद में लोकल एजिटेशन चालू हो गया, उसके खिलाफ में एजिटेशन चालू हो गया और यहाँ तक कह दिया गया कि ये जैन समाज से करोड़ों रुपया लेकर के जो है ये उनसे बिक चुका है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। हमको लोकल लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। और सम्मेलन शिखर का मुद्दा में मैं बता दूं, इतनी कन्फ्यूजन थी और आज भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, किसी को ये पता नहीं था कि हमको करना क्या है उसके अंदर में। तो कितनी चीज़ इस तरीक़ा की भ्रांतियाँ से हमारे कार्य बिगड़ते हैं। इसलिए मैं समाज से यही कहूँगा कि ये व्हाट्सएपबाजी जो हमारे काम में हमारे खिलाफ जाती हो, इस तरीक़ा से नहीं होनी चाहिए, तभी समाज का काम जो है आगे बढ़ सकता है। राजनीतिक चेतना मंच हमारा जो है, हम लोग जैसे कल ये कहा था कि हमें इसमें भी आगे जाना चाहिए, तो महासभा का एक जैन राजनीतिक चेतना मंच भी है जिसमें चारों संस्थाएं हमारे साथ है। और अगर हम सब एकजुट हुए तो कभी भी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये बात मैंने सम्मेलन शिखर की बात में भी जब बात आई थी तो मैंने खुले मन से कहा था कि हमारा सम्मेलन शिखर को कुछ नहीं होगा, ये जिम्मेवारी महासभा लेती है। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, हमको लोगों को जोड़ना है, लोगों को साथ लेके चलना है, हमारा कोई बात का विवाद नहीं है ना। और जब महासभा का जब मुझे अध्यक्ष चुना गया
तो उस टाइम ये बात आई कि महासभा ये 20 पंथी है, 13 पंथी है। मैंने गुरुवर के सामने भी, आचार्य प्रमाण सागर जी के महाराज के अंदर में भी एक बात कही थी वहां से कि महासभा हमारे दिगंबर जैनियों की है, हम कोई पंथवाद में नहीं पढ़ना चाहते। पंथ नहीं, हमारा पंथ दिगंबर है। हमें 13 पंथ, 20 पंथ और किसी पंथवाद में नहीं पढ़ना है। हमें समाज का काम कैसे हो सके, समाज की भलाई कैसे हो सके, उस पर विचार करना चाहिए और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपना बात को विराम देता हूं। सबको सादर जय जिनेंद्र। बाबूजी की दूरदर्शिता, उनका मानना है कि हमारे समाज में 98% लोग मध्यम वर्गीय है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास तथा वैवाहिकी इनकी मूलभूत आवश्यकता है। अपनी तमाम शेकी भरी प्रगति के बावजूद आज अब तक हम इस वर्ग को हर तरह से निर्भर नहीं बना सके। तब तक हमारी विकास की बातें करना एक खोखला नारा होगा। इसीलिए आज उनके माध्यम से आत्मनिर्भर योजना का आप शुभारंभ हम यहाँ करना चाह रहे हैं। और जो लोगों ने यहाँ फॉर्म भरे हैं, जिनकी स्वीकृति हो चुकी है, वे कृपया आ जाए। बहुत बाबूजी एक बात बताऊंगा कि काफ़ी लोगों ने फॉर्म तो भरे हैं, स्वीकृति भी हो चुकी है, लेकिन वो समाज के सामने आना नहीं चाहते हैं। तो कुछ व्यक्ति यहाँ आए हैं, उनका नाम मैं लूँगा, वे आएंगे और बाबूजी ने जो योजना रखी है उसका स्वागत। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती सीमा किशोर आजमेरा, कृपया आ जाए। हाँ आइए, सीमा किशोर आजमेरा। हो वो दे रहे ना, कर रहे ना अरे छाटना पहले छाट लेना था ना इधर नाम से। तुम सब गड़बड़ करता है, उनका विषय वो। उनका नहीं, इधर दो ना नाम, इनको निकालेगा ना फिर दूसरा नाम। आरती संतोष आजमेरा, आरती संतोष आजमेरा। इसके बाद आएंगी वंदना पाटनी औरंगाबाद। इसके बाद निकाले वंदना पाटनी। उनको ऊपर बोल रहा हूँ मैं, उनको भी मालूम नहीं ना। मत बोलो, इस पे मत बोलो, इधर मेरे को बोलो, ऐसा मत बोलो माहिर बहुत। ठीक, को रोकना पड़ेगा, साइन करना है वाउचरों पे। वंदना पाटनी। दूसरा नाम बोलो मेरे को। डीए पाटिल आएंगे आप। नाम बोलो मेरे को नहीं मालूम डीए पाटिल के। डीए जी नाव सांगा त्यांचे। पाटील साहेब ये फोटो क्लिक आपण बोलो मत ना, काय कुछ। कुंदलता जैन। नाम सारिका पद्माकर। जिनको चेक महासभा द्वारा दिए गए, उन सभी महानुभावों से विनंती है कि वे पुनीत जी जैन से संपर्क करके वो जो पूर्तता है पूरी कर ले। एक आप लोग को सूचना देना चाहता हूं कि हमारे बीच में ये बंधन मैरिज ब्यूरो है बॉम्बे के, जो भी हमने ये कन्या विवाह की योजना जो लॉन्च की है, ये 3 शादियां साल के अंदर में करने की स्वीकृति दी है इन्होंने। इनका बहुत बहुत आभार। हर साल 3 बच्चों की शादी करने की जिम्मेवारी इन्होंने लिया है। और दिलीप कासरीवाल जी है ये बॉम्बे के, आप नोट कर लें, 3 बच्चियों की शादी करने की जिम्मेवारी साल में इन्होंने ली है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भी जो योजना आज हमने अनाउंस की है, कोई भी परिवार वाला, कोई भी लोग इसके अंदर इस योजना में जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम और नोट करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत बड़ा है।
मेरा टारगेट साल में हजारों परिवार को इस तरीका की योजना का लाभ देना है, हजारों के तादाद में परिवारों को योजना देना है। हमारा एक भी परिवार कोई इस तरीका का नहीं होना चाहिए जो हमारी सोच है, जो रोजमर्रे की जिंदगी का जुगाड़ ना कर सके। महासभा उनके साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी, मैं यही आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। सोनी राजकुमार विजय। बाकी कुछ हमारे पास एप्लीकेशन और पड़ी हुई हैं जिनका भी चेक अभी हम देंगे। जो परिवार वाले नहीं आए हैं उनके चेक भी जो जिनके मार्फत से आए हुए हैं मैं उनको चेक हैंडओवर करूंगा और वो चेक जो है उनके घर में पहुंचा दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था भी हमने कर रखी है। अभी जो इसके पहले जो हमारे पास जो रिजोल्यूशन पास हुए थे, मंदिर की सदस्यता के लिए 5100 रुपये के जो सदस्य बनना चाह रहे थे उनके में कुछ नाम आए हुए हैं। मैं वो नाम आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले मंदिर की सदस्यता ग्रहण करने के लिए श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर, अतिशय क्षेत्र पैठण, ये सबसे पहले इन्होंने अपनी राशि डिक्लेयर की 5100 रुपये की और इनका मंदिर के नाम से सदस्यता देने का निर्णय हुआ। इसके बाद श्री अतिशय क्षेत्र 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, श्री अतिशय क्षेत्र कचनेर, ये भी आपके 5100 रुपये के सदस्य बन रहे हैं। तीसरा नाम है श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, तिलक रोड मालेगांव, इनका भी 5100 रुपये के नाम से 5100 रुपये के नाम से ये भी सदस्य बनना चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि और यहाँ जो बैठे हुए मंदिर के जो मंदिर, हाँ, वो लोग नाम देवे ताकि उनका भी नाम 5100 के रुपये में। मल्लीनाथ दिगंबर जैन मंदिर शिरट शाहपुर, हाँ, शिरट शाहपुर, जिनके झांझरी जी यहाँ है उन्होंने भी अपने 5100 रुपया मल्लीनाथ दिगंबर जैन मंदिर शिरट शाहपुर, इनके नाम से भी 5100 रुपये की सदस्यता ग्रहण करेगा। पीयू जैन विद्यालय, हाँ, पीयू जैन विद्यालय जैन शिक्षण संस्था 5100 रुपये, ये भी सदस्य के नाम से। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन खंडेलवाल, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन खंडेलवाल दिगंबर जैन संस्था पूना के से देवेंद्र बाकलीवाल जी, उन्होंने भी 5100 रुपया अपने संस्था के नाम से उनका मेंबरशिप बनने के लिए 5100 रुपया दिया है। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जिन्होंने भी मंदिरों के नाम से अपने अभी सदस्यता ग्रहण की है। दिगंबर जैन मंदिर पाचोड़, ये भी सदस्य। चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर पाचोड़, उमापुर, ये सभी नाम लिखा दे, जो भी मंदिर वाले हैं नाम डिक्लेयर कर देंगे। दिगंबर जैन मंदिर पाचोड़ 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर पाचोड़ 5100 रुपया जिन्होंने अपनी मेंबरशिप ग्रहण करी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके बाकलीवाल जी यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, अभिषेक कल्याण, हाँ, कन्हैयालाल कासलीवाल, जिनको ये रोज जो योजना है अभी जिसका 20,000 रुपये का चेक दिया जा रहा है श्री गजराज जी गंगवाल साहब के हाथ से। अभी जो योजना है तेरा कौन सा स्कूल का भी कुछ बोला तूने? नहीं, वो दूसरा। अभी जो नाम आए हुए और दिगंबर जैन मंदिर बीड़, दिगंबर जैन मंदिर बीड़, जिनके अध्यक्ष श्री महावीर जी सेठी यहाँ उपस्थित है, उन्होंने भी अपने संस्था मंदिर के नाम से 5100 रुपया डिक्लेयर किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री दिगंबर जैन मंदिर बीड़ महावीर, उन्होंने दूसरी एक संस्था है जैन शिक्षण संस्था, जैन शिक्षण संस्था औरंगाबाद में पीयू जैन विद्यालय के नाम से स्कूल चलाती है, जिसका उसका औरंगाबाद में है। उनका भी महावीर जी सेठी उसके अध्यक्ष है। उन्होंने 5100 रुपये उसी संस्था के लिए उस माध्यम से मेंबरशिप के लिए दिया है। और एक मंदिर का नाम आया है जिसका नाम है संभवनाथ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पुसेगांव, संभवनाथ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पुसेगांव, इनके जो अध्यक्ष हैं रवि कानेड़ जी,
इन्होंने भी संस्था का 5,100 रुपया दे करके मेंबरशिप का ग्रहण की है। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तुम उधर नाम लिखो, हाँ। उधर नाम लिखो, हाँ। और तुम दूसरे के पास दो, तुम दूसरे के पास दो, ये काम आवर बनने को। मैं अभी महासभा का अंतिम चरण में आ रहा हूं। महासभा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ 2 दिवसीय संपन्न हुआ, उसका आभार प्रकट करने के लिए हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष DU जैन अपना आभार प्रकट कर आपकी कृतज्ञता यहाँ प्रकट करेंगे। उसके पश्चात राष्ट्रीय महासभा की ओर से पवन जी गोदा आभार प्रकट करेंगे। ये उसके पहले मैं सबसे पहले और एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो आत्मनिर्भर योजना है उसके अंतर्गत प्रशांत कल्याणमल कासलीवाल रुपये 20,000 का चेक, इनको भी अभी गजराज जी गंगवाल साहब को कहूंगा कि ये भी इनका चेक ये इनको प्रशांत कल्याणमल कासलीवाल को दे जाए। हाँ, इनका चेक ग्रहण करें। हाँ हाँ, जो भी मंदिर के नाम से दे दो, ट्रस्ट नहीं है तो क्या हुआ, मंदिर के नाम से दे दो, आप दे दो, आप बोल दो, मैं बोलूंगा नाम। हाँ हाँ हाँ। मैं आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूं, जो कन्या विवाह के लिए महासभा ने योजना बनाई है 1 लाख रुपया की, वो योजना में हम 51,000 की FD तो लड़की के नाम से, बच्ची के नाम से देंगे। 50,000 रुपया उसके कुछ कपड़े लत्ते और खाने पीने का खर्चा जो कि तीर्थ क्षेत्र में किया जाएगा। जिस एरिया में जो तीर्थ क्षेत्र पड़ेगा वहां पर जो है उसकी शादी विवाह का आयोजन किया जाएगा। और ये सारी जानकारी आपको महासभा के वेबसाइट में मिल जाएगी। जो योजना हमने आज आत्मनिर्भर जैन समाज की जो चालू की है, मैं अपने ओर से आज 11 परिवार को देने की स्वीकृति देता हूं। हमारे प्रकाश चंद जी बरजात्या महामंत्री, इनके तरफ से भी 11 परिवार को देने की घोषणा की जाती है। और किसी को भी देनी है तो अपने योजनाओं में शामिल हो सकते हैं, क्यों मेरे पास इस योजना के लिए पूरे भारतवर्ष से जगह जगह से फोन आ रहे हैं और इस योजना की बहुत सराहना हो रही है। जितने परिवार को हम जोड़ सकें हमारे लिए, महासभा के लिए बहुत बड़ा ये कार्य होगा। महासभा की जो वेबसाइट है www.digjainmahasabha.org। मंदिरों के अंदर श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पिंपलवाड़ी, तालुका पैठण, जिला औरंगाबाद, इन्होंने भी 5100 रुपये की राशि अपनी ओर से सदस्यता बनने के लिए घोषित किए। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा दिगंबर जैन मंदिर? हाँ हाँ। अभी हमारे बीच में महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्री R.K. जैन साहब यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत महासभा की ओर से। R.K. जैन साहब यहाँ उपस्थित है। मैं ताली बजा करके उनका स्वागत करना चाहता हूँ। सब लोग मिलकर के R.K. जैन साहब के लिए स्वागत में ताली बजाएं। R.K. जैन साहब को सामने लाए। संजय मेहता R.K. जैन साहब को सामने लेके आए तो अच्छा रहेगा। संजय ओरा R.K. जैन साहब को सामने लेके। R.K. जैन साहब आए हैं, उनका स्वागत करिए जवलियों से, तालियों के हाथ से। हाँ, तालियों से जोर से स्वागत करिए R.K. जैन साहब का। छोटी सी जिम्मेदारी दी है, आज के 2 दिन के कार्यक्रम की आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम दिया है। मैं अपनी तरफ से 2 शब्द बोलना चाहता हूं कि ये 2 दिन से हमने महासभा का जो कार्यक्रम किया है, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसको हम लोग, मैं तो गदगद हो गया हूं इस प्रसन्नता के इतने अच्छे भूतपूर्व माहौल में। अतिशय क्षेत्र पैठण
के स्थान में आज हमने ये महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन बनाया है और जिसमें आप लोगों ने इतना अच्छा सहकार्य दिया, इतनी अच्छी संख्या में उपस्थित हुए। मैं सबसे पहले आप लोगों का सबके पहले धन्यवाद देता हूं कि जो इतना अच्छा आप लोगों ने यहाँ करके हमारा ये राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाया है। साथ ही साथ मैं आज मुनि श्री 108 श्री सौभाग्य सागर जी महाराज का भी बहुत बहुत नमन करता हूँ सारे महासभा की ओर से। उन्होंने हमको जो आशीर्वाद दिए उनकी ओर से भी मैं सभी साधु संतों ने जिन्होंने आशीर्वाद के हमारे को पत्र भेजे हैं, श्री देवनंदी मुनि महाराज जी, श्री गुप्तिनंद जी महाराज जी, श्री मयंक सागर जी महाराज जी, श्री हेम सागर जी महाराज जी, दो भट्टारक जी हैं, इन्होंने हमको यहाँ महासभा का अधिवेशन बहुत अच्छी तरीके से सफल हो, इसलिए भी मैं उनको भी नमन करता हूँ महासभा की ओर से। मैं सौभाग्य सागर जी का पहले बोला सबसे पहले, एनीवे फिर से बोल देता हूँ, सौभाग्य सागर जी महाराज का सब भी हम बहुत बहुत नमन करता हूँ। साथ साथ आज हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल जो दिल्ली से अपने व्यस्त समय में समय निकालकर यहाँ पहुँचे हैं और जिन्होंने 2 दिन यहाँ रह करके राष्ट्रीय अधिवेशन की गरिमा बढ़ाई है, मार्गदर्शन किया है, जो उन्होंने कार्य किए उनके हमने सुना है, बहुत प्रसन्न है उनसे, हम बहुत ही प्रसन्न है। उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से आज ये महासभा का भार संभाला है। मैं उनके चरणों में उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने अपना इतना समय निकाल करके आज इस पैठण क्षेत्र पे आकर के अपना जो समय दिया है उनके लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके साथ ही हाँ पैठण ही बोल रहा हूँ सर। अच्छा, दूसरे साथ हमारे महामंत्री जी प्रकाश चंद्र जी बढ़िया साहब चेन्नई से आए हैं। महामंत्री प्रकाश चंद्र जी में आज 25-30 साल से यानी निर्मल कुमार जी के साथ से लेकर के अभी तक भी महामंत्री की पोजीशन पे उन्होंने काम संभाला है। बहुत ही लगन से काम करते हैं, बहुत जब भी उनसे बात करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और बहुत अच्छी तरीके से वो हमारे महासभा का कार्य संभाल रहे हैं। और आज की डेट में गजराज जी गंगवाल साहब को कंधे से कंधा लगा करके वो साथ दे रहे हैं। मैं उनका भी आज यहाँ उपस्थित रहने से बहुत गदगद हुआ हूँ और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहुत सारे सदस्य यहाँ पहुँचे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य में आज हाँ वो तो आएंगे बात, पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी बोलने दो। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी नाम मैं लूँ कम है, फिर भी मैं दो चार नाम लेता हूँ। पूनम गोदा साहब है, पवन गोदा साहब हैं, उसके बाद पुनीत जी जैन साहब हैं, डॉक्टर महेंद्र जी जैन हैं, उसके बाद और भी विवेक जी हैं, संजय जी हैं। जो लोग भी यहाँ आए हैं दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से बहुत सारे लोग आए, कम से कम 15-20-25 लोग दिल्ली से आए हैं। उसके बाद इंदौर से हसमुख भाई आए थे, सुभाष जी काला आए और बैद साहब आए और आज महाराष्ट्र के हमारे पास से सुमेर जी काला जो राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है श्रुत संवर्धनी के। उसके बाद ज्योति जी पाटनी जो नागपुर से आई हैं, उनको आज वो लेडी होते हुए भी इतना ज़्यादा समय देती हैं जिसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आज सुबह ज्योति जी पाटनी का मतलब मैं तो उदाहरण समझना चाहता हूँ सारे महिला वर्ग को। हाँ एक मिनट, इसके बीच में सबसे पहले आर.के. जैन साहब का स्वागत करने जा रहे हैं। श्री गजराज जी गंगवाल, आर.के. जैन साहब का स्वागत हो रहा है। सिर्फ तिलक करके बाकी तो कुछ नहीं। आर.के. जैन साहब का स्वागत श्री अशोक गजराज जी गंगवाल। आज के भंडारदाता भी हैं। आज की जो महाप्रसादी मिली है हम लोगों को सब मिली है, उसके भंडारदाता श्री आर.के. जैन साहब हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं महासभा की ओर से। आज उन्होंने भी अपने को ये बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया है। साथ ही साथ मैं ज्योति जी पाटनी पे फिर से कंसंट्रेट करूंगा। ज्योति जी पाटनी ने अपना जो जिस प्रकार वो महिला महासभा का काम संभालते हैं, सभी महिलाओं को निवेदन है कि वो उनके मार्गदर्शन पे काम करे, महासभा को संबल बनाए और महिला महासभा को और आगे बढ़ाएं। सारी जगह पे उनकी ब्रांचेस खोले और महिला महासभा को। साथ ही साथ अभी महाराष्ट्र महासभा से लोग यहाँ हमारे पास बहुत सारे कोल्हापुर की भी महिला आई है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ महाराष्ट्र महासभा से भी बहुत सारे जगह से लोग आए हैं। पूना से हमारे पास बहुत बड़ी टीम आई है, मैं पूना वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अकलूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सोलापुर का धन्यवाद करता हूँ, कोल्हापुर का धन्यवाद करता हूँ। जितनी भी अकलूज, कोल्हापुर, मालशीरस
और बहुत से जगह पे बहुत सी संख्या में हमारे आज पदाधिकारी बोलो भक्तगण आए हैं महासभा के, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जितनी आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आज जो पधारे हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है, और शुक्रवार वर्किंग डे होते हुए हमारे सुमेर कारा जी जो जीएसटी कमिश्नर है, हमारे सुमेर कारा जी जो आज इतने बड़े पद पे हैं ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में, उन्होंने आज गवर्नमेंट ऑफिस से छुट्टी लेना बहुत मामूली बात नहीं है, पर महासभा के लिए उन्होंने खास एक दिन शुक्रवार का दिन आए हैं। मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं, बहुत सराहना। साथ ही साथ हमारे बाकलीवाल जी भी जीएसटी में कमिश्नर है, बाकलीवाल जी पूना से आए हुए हैं, वो भी देवेंद्र बाकलीवाल जी भी, वो भी गवर्नमेंट ऑफिस में है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है, उन्होंने भी समय निकाला है और महासभा को पूना में जो मजबूत कर रहे हैं वो, उनको भी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जैसे ही आज गजपंता जी गंगवाल, गजपंती गंगवाल, हाँ मैं बोल ही रहा हूँ सबका, तेज कुमार जी झांझरी साहब आए हुए अपने हाँ ठीक है, गजपंता के ट्रस्टी आए हुए हैं, और ठीक है, मैं जितने भी पदाधिकारी आए, औरंगाबाद से भी बहुत बड़ा समाज आया है, मैं औरंगाबाद वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये नहीं भूल सकूंगा कि पैठण का समाज यहाँ पूरी संख्या में मौजूद है, मैं पैठण के समाज का भी बहुत धन्यवाद देता हूं। पैठण के समाज का धन्यवाद के बिना ये सभा पूरी है। जितना विलास पांडे जी ने काम किया है, जितना महावीर बड़जात्या ने काम किया है, उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन को अच्छी तरह उनका स्वागत करना आप पुनः विलास पांडे का तो कल सम्मान हुआ है, आज भी फिर से सम्मान करेंगे हम। विलास पांडे जी का सम्मान करना चाहेंगे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट गजराज जी साहब कुछ बोलेंगे, एक मिनट। कौन से नाम बताओ? मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जितने परिवारों को, जो परिवार के लोग आए थे, उनको तो बाई हैंड चेक, सबको बाई हैंड चेक दे दिया गया है। जो परिवार के लोग नहीं आए, उसके अलावा मैं नाम बता रहा हूं, उन परिवारों को भी यहां से महासभा से चेक दिए जा रहे हैं। अनीता प्रशांत लाठे, रानी संजय लड़गे, सुजाता उदय कुमार भगवते, रोहित अशोक रोटरे, प्रशांत बाला साहेब श्री पनवर, पंकज अभय कुमार पाटिल, सारिका पद्माकर पाटिल, परमिला सुरेश संज्ञा, रानी सुरेश, करता रानी सुरेश फराटे, उदय धर्मनंदा चोगले, जितेंद्र अफसरो बुवाना नाला, कुंदलता जितेंद्र सडगालगे, ये सारे चेक डीए पाटिल को दिए जा रहे हैं। ये सारे चेक डीए पाटिल साहब को दिए जा रहे हैं। अब मैं हमारे इस प्रोग्राम जो महासभा का अधिवेशन 19, 20, 21 तारीख को जो हुआ, उसके अंदर में महावीर बड़जात्या अध्यक्ष पैठण, विलास पांडे महामंत्री पैठण और समस्त दिगंबर जैन समाज पैठण का मैं हार्दिक अभिनंदन। बाहर से आप लोग आए हुए सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन, और हमारे दिल्ली से सारे लोग आए हुए आज महासभा की जो आज देख रहे हो, ये भीड़ सब आप ही लोग का योगदान है। और पैठण के अंदर में जिस तरीका के व्यवस्था हम लोग के लिए की गई, हमेशा महासभा इसके लिए आभार व्यक्त करती है। और हमारे डीयू जैन साहब जो महासभा के अध्यक्ष हैं आपके महाराष्ट्र के, और जिस तरीका से मजबूती से महासभा को यहाँ बांधा है, कल हमने देखा इन्होंने सूरत में, तीर्थ में जितने लोगों ने जोड़ा है, वाकई में ये सराहनीय है। और इसी तरीका से हम उम्मीद करते हैं कि पूरा महाराष्ट्र महासभा के साथ जुड़ेगा, और आप लोग की कर्मठता देख करके बहुत हमें खुशी हुई है। इसी तरीका से भारतवर्ष के अंदर में इसी तरीका के अधिवेशन कर करके और हम पूरे महासभा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो हमारे महासभा से जुड़े हैं, जितने कार्य किया है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। पैठण का राष्ट्रीय अधिवेशन
ऐतिहासिक अधिवेशन रहा है, स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। मैं विशेषतया महावीर जी ठोले, देवेंद्र काले, अनूप जी पाटनी, विलास जी पहाड़े, बढ़जात्या जी, महावीर जी बढ़जात्या, इन सब के हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इतना हमारा स्वागत किया, अवर्णनीय है, अतुलनीय है, अनुकरणीय है। इसका प्रभाव पूरी महासभा पर पड़ेगा। जो डिवीजन ने जो संचालन किया है, जो अनुशासन किया है, जो व्यवस्था की है, उसके लिए हार्दिक आभार, हार्दिक आभार, हार्दिक आभार। जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की, जय बोलो आज के आनंद की, जय बोलो आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की। सभी से विनंती करता हूँ कि दीप प्रज्वलन के लिए पधारेंगे गजमल जी गंगवाल, प्रकाश जी भरजात्या, हेलो हेलो हेलो, सभी सुनील जी कासलीवाल, एक मिनट, अशोक जी चुड़ीवाल। चलिए, महासभा के अधिवेशन का यहाँ पर समापन हुआ है। मैं प्रवीण लोहाड़े महासभा के सभी पदाधिकारियों का वंदन करता हूँ। इतने शानदार अवसर यहाँ पर आपने समाज के लिए उपलब्ध करा दिए हैं। आज जिस पैठन के क्षेत्र पर अमावस के दिन संपूर्ण चांद ने दर्शन दिया था, वहां पर अभिषेक देखने का, अभिषेक करने का सौभाग्य आप सब लोग प्राप्त कर रहे हो। और सोने पे सुहागा यह है कि मुनि सुरतनाथ भगवान के समोषण में परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव का मंगल सानिध्य मिलना हमारे सौभाग्य का कारण है। आइए, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि वातावरण में पुनः एक मंगलमय बनाने के लिए जोरदार जयकारा लगाते हैं। बोलिए मुनि सुरतनाथ भगवान की जयकारा। एक बार जोरदार जयकारा लगा दो। आप पर जो भी ग्रह अरिष्ट प्रभाव डाल रहे हैं, उन ग्रहों का अरिष्ट काल निकल जाएगा। आप निश्चित रूप से जोरदार जयकारा लगाइए। बोलिए मुनि सुरतनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, बोलिए आचार्य संघ की। आइए, आज के इस अवसर पर मैं यहां पर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और निश्चित रूप से नाम में गजराज है और काम भी गजराज के भांति है। कहते हैं कि चंचला लक्ष्मी किसी के घर वास करती है और वह लक्ष्मी जब समाज के सहयोग के लिए गजराज जी जैसे हाथों से बाहर आती है तो लक्ष्मी भी अपने आप को प्रसन्न मानती है। मैं आदरणीय गजराज जी गंगवाल साहब से निवेदन करूंगा, कृपया वे पधारे आज के दीप प्रज्वलन के लिए, साथ में ध्वजारोहण के लिए पधारे और साथ में जिस व्यक्तित्व के प्रति मैं सदैव समर्पित रहा हूं, जिस व्यक्तित्व ने भारतवर्ष के समाज को जोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन दिया है, ऐसे व्यक्तित्व आज के महाप्रसादी दाता आदरणीय आर.के. जैन साहब, आपसे भी निवेदन है कृपया आप ध्वजारोहण के कार्यक्रम में पधारे। साथ में इस महासभा के एक ड्राइविंग सीट पे एकदम शानदार व्यक्तित्व बैठा हुआ है और महासभा के लिए कुछ भी ऐसा जिनका व्यक्तित्व है वे आदरणीय प्रकाश जी बड़जात्या महामंत्री, आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप भी ध्वजारोहण के लिए पधारे। साथ में निवेदन करूंगा हमारी महाराष्ट्र की नहीं अपितु समूचे भारतवर्ष के समाज के लिए, जी भारतवर्ष के समाज के लिए एक गरिमामय व्यक्तित्व है जीएसटी के पूर्व कमिश्नर आदरणीय सुमेर जी काले साहब, आपसे भी निवेदन है कृपया आप भी पधारे। नाम में पवन है और पवन की भांति समूचे भारतवर्ष में जैन धर्म की गरिमा को पहुंचाने का कार्य करते हैं वे आदरणीय श्री पवन जी गोदा साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी कृपया पधारे। और साथ में आदरणीय जिनेंद्र जी नरपत्या, अध्यक्ष राजा बाजार दिल्ली। क्या बात है, ऐसा मंदिर राजा बाजार दिल्ली का जो औरंगाबाद के राजा बाजार की याद वहां पर दिला देता है, आपसे भी निवेदन है कृपया पधारे। एक जिन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें भामाशाह कहे तो जाति नहीं होगी,
जी हाँ, हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत ही शानदार व्यक्तित्व आदरणीय सुनील जी कासलीवाल नांदगांव वाला, आपसे भी निवेदन है कृपया आप भी पधारे। और ऐसे एक व्यक्तित्व का यहां पर आज भी आगमन है, क्योंकि कहते हैं शनि अमावस के दिन अशोक जी सुमन जी जैन दिल्ली परिवार निश्चित रूप से श्री क्षेत्र पैठन जी पर आता है। मैं बड़ी गरिमा के साथ कहूंगा कि अशोक जी के बच्चे की शादी 25 तारीख को महाप्रसाद का जो कूपन है ऑफिस से लेके जाएं और महाप्रसाद का कूपन लेकर ही आपको भोजन मिलेगा, कृपया ध्यान दें। वहाँ सब बैठे हुए ऑफिस के सामने जो बैठे हैं उनसे पास लेना है, पास लेने के बाद ही आपको भोजन मिल सकता है। सभी वहाँ आदमी बैठे हैं, बच्चे पाटनी है, वहाँ काला जी है, अनूप है और ये सभी बच्चे वहाँ हैं। तो सबसे सुमित गंगवाल भी उस भोजन की पूरी व्यवस्था में है, सभी ध्यान देंगे। स्वदेश पांडे है, सभी होकर जाएंगे। जय कुमार जी बाकलीवाल जो वहाँ भोजन की व्यवस्था है उसे जो कूपन देना चाह रहे हैं वो भी ध्यान देंगे। डॉक्टर गंगवाल है। अशोक जी जैन ऐसा व्यक्तित्व है जो व्यक्ति लगातार शनि अमावस के दिन यहां पर रहा। एक भी शनि अमावस ऐसी नहीं होती है यह परिवार पूरा परिवार आकर के भगवान का अभिषेक नहीं करते हैं। 25 तारीख को खुद के बेटे की शादी है 25 तारीख को, और 23 तारीख से उसके सारे कामकाज आगरा में शुरू हो रहे हैं। बावजूद अशोक जी और सुमन जी अपने परिवार के साथ पैठन क्षेत्र पधारे हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में श्री क्षेत्र कचनेर जी विश्व मंडल के अध्यक्ष और महासभा के महाराष्ट्र अंचल के अध्यक्ष हमारे बहुत परम आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय DU जैन साहब, इनका यहां पर आगमन है। मैं उन्हें भी निवेदन करूंगा कि कृपया आप ध्वजारोहण के लिए पधारे। साथ में एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा परिवार जो परिवार पिछले 10 वर्षों से पैठन क्षेत्र पर महाप्रसादी की निःशुल्क व्यवस्था करता है। रोज पैठन क्षेत्र एकमात्र क्षेत्र भारतवर्ष में ऐसा है यहां पर ना निवास का शुल्क लिया जाता है ना भोजन का शुल्क लिया जाता है। आपके सहयोग पर यह सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रूप से चलाई जाती है। और पिछले 10 सालों से अशोक पारस जी चुड़ीवाल नगर निवासी, इन्होंने भोजनशाला को निःशुल्क रूप से चलाने के लिए अपना योगदान यहां पर लगातार प्रदान किया है। सर, हर माह हिसाब जाता है और हिसाब जाते ही ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर यहां पर पैसा ट्रांसफर हो जाता है। साथ में कुणाल जी बाकलीवाल और संजय जी बोरा, आदरणीय संजय जी बोरा से भी निवेदन है कि कृपया पधारे और धर्म ध्वजारोहण कर आज के कार्यक्रम के प्रारंभ होने के संकेत प्रदान करें। पंडित जी प्रारंभ कर दें। मंगलम भूतमंगली मंगलम कुंदकुंडातो जैनधर्म मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। ओम अद्भुतो महापुरुष श्रीमदादि ब्रह्मणे मति स्मरणे विधि माने महोत्कर्मणो भीम निर्माण 2549 मासे तमे मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यां तदो शनि अमावस्या एवं शनिवासरे मुनि सुद्याता पास उपस्थित गण समस्त भारतवर्षीय देशज कमेटी महासभा के एवं उपस्थित गण समस्त भक्तजन एवं उपस्थित गण समस्त जगन्नाथ समाज पैठनस्थ एवं उपस्थित गण समस्त परिवारस्य शांत्यार्थम पुण्यावाचम नवरत्न गंधाक्षक श्रीपद सुब्रतम शुद्ध प्रासुप्तीर्थ जन मंगल पूर्वक पराकृत वायोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज परम सानिध्यार्थ
श्री मुनीश्वरनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मध्ये सनी अमावस्या महामस्तिका विषय पूजन निर्विघ्न तारण संपन्नार्थ शांत्यात्मक पुण्यावाचन नवरत्न गंधाक्षर श्री परशुराम शुद्ध प्रासुती जल मंगल पूर्वक श्री तुझारोहण स्नात मंगल कलश विंजिन जलधारा करोमी मंगल कलश श्री मंगल अभ्यंतर स्वामी स्वाहा स्वाहा ओम भांति गुरु शिवा मंगल कलश श्री स्थापन करोमी सकलों सुखाकरं जलम तिर्यालहरं तेजंसनं त्रिधाम सुमंगलगंगा ओम ऐं से आज्ञा तेरे दुधा रोहन स्थल मंगल देव ज्योति स्थापनं करोमि भैया थोड़ा बड़ा ग्रुप करो ना, थोड़ा सब लोग थोड़ा सा ऐसे पीछे पीछे सर जाओ सर पीछे जाओ ना थोड़ा ग्रीन सेट वाले सर हाँ बंद थोड़ा पीछे आ जाओ ना, सब लोग बैठे पार्ट से पूरे आ जाओ भगवान के पीछे अब ले सब उसका पंडित जी थोड़ा सा आगे गाता कृष्ण विघ्न विघ्न सहस्त्रखंडन कुरु परमात्मा शिनि शिनि परमात्मा इंद्रिनी ओम नमो अरहते सर्व रक्ष रक्ष ओम स्वाहा जय मुनीश्वरनाथ भगवान की नंद की पानी भर के दिया सीमेंट के ऊपर आओ ओम मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंड जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम देवदम केसरिया झंडा चिन्मत का केसरिया झंडा चिन्मत का हो जी सबका मन हर्षाए केसरिया झंडा चिन्मत का केसरिया झंडा चिन्मत का हो जी जिन धर्म शासन की सभी जैसे निवेदन है कृपया समय मंच में उपस्थित हो जाएं। पंजी गोदा जी बोरा साहब, साथ में विश्वस्त मंडल कृपया आप पधारे और दीप प्रज्वलित कर आज के इस सुंदर क्षणों के प्रारंभ होने के संकेत प्रदान करें। आइए।
आदरणीय विशाल जी सेठी दीप प्रज्वलन के लिए कृपया आगे पधारे। अनीता सेठी से निवेदन है कृपया आप भी आगे पधारे। जी विशाल जी सेठी और अनीता जी सेठी आपसे भी निवेदन है कृपया आप आगे पधारे। आइए, बड़े सुंदर क्षण है और गजराज जी की बिल्कुल गजराज की भांति आवाज यहां पर गूंज रही है। कुछ आदेश अपने महामंत्री के लिए प्रदान कर रहे हैं। झंडारोहण के लिए आदरणीय गजराज जी गंगवाल इनकी ओर से 21,000 रुपए की राशि यहां पर श्री क्षेत्र पैठन जी के लिए प्रदान की जा रही है। 21,000 रुपए की राशि झंडारोहण के। आइए, दीप प्रज्वलन के लिए आइए जी दीप प्रज्वलन के लिए मैं पुनः निवेदन करूंगा आदरणीय विशाल जी सेठी साहब। आइए विशाल जी सेठी, साथ में गजराज जी जैन, गजराज जी गंगवाल, आदरणीय आर के जैन साहब, आदरणीय प्रकाश चंद जी बड़जात्या, आदरणीय सुमेर जी काले, आदरणीय पवन जी गोधा। जी पवन जी गोधा, आदरणीय सुनील जी कासलीवाल, आदरणीय अशोक सुमन जैन, आदरणीय डी जैन, योगेश सेठी साहब, विशाल जी सेठी और अनीता सेठी कृपया पधारे। विशाल जी सेठी और अनीता सेठी शायद बेटी दामाद है। पवन जी पधारे। आइए सभी, साथ में आदरणीय महावीर जी बरदात्या, आदरणीय विलास जी पहाड़े और सभी ट्रस्टीगण श्री क्षेत्र पैठन, आप भी कृपया पधारें। आइए, क्या बात है, बेटी के लिए अभी तक रोक के रखा है, पता है। आइए, बहुत सुंदर, क्या बात है। अरे आप आइए। मंदिर के लिए सभासद बनाने की योजना भी चालू हुई थी, उसमें एक नाम और एक आया है श्री 1008 नंदीश्वर अतिशय क्षेत्र पंचायतेश्वर गेवराई बीड़, इनका आइए। आदरणीय डी जैन साहब, जो हमारे श्री क्षेत्र कचनेर जी के विश्वस्त मंडल के अध्यक्ष हैं और बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व है, यहाँ पर दीप प्रज्वलन हो रहा है। आदरणीय सेठी जी, साथ में आदरणीय गजराज जी गंगवाल, आदरणीय आर के जैन साहब, आदरणीय प्रकाश जी बरदात्या, सुमेर जी काले, आदरणीय पवन जी गोधा, सुनील जी कासलीवाल, अशोक सुमन जी जैन दिल्ली से, डी जैन, अशोक पारस चुड़ीवाल नगर से, विशाल जी सेठी, अनीता सेठी, विशाल सेठी और श्रीमती अनीता सेठी यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों का। श्री क्षेत्र पैठन विश्वस्त मंडल के अध्यक्ष आदरणीय महावीर जी बड़जाते, महामंत्री आदरणीय विलास जी पहाड़े, कोषाध्यक्ष आदरणीय विजय जी पापड़ीवाल, विश्वस्त आदरणीय प्रमोद जी कासलीवाल, आदरणीय जय कुमार जी कासलीवाल, रायचंद जी भोज, मनोज जी काला, आदरणीय प्रकाश जी कासलीवाल, कैलाश जी पाटनी, किशोर जी भाकरे, आदरणीय सुमित जी गंगवाल, डॉक्टर संजय जी गंगवाल,
डॉक्टर राजेंद्र काला, स्वदेश पांडे और अभिजीत काला, इन सब विश्वास मंडल की ओर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए, चतुर्थ काल में राजा खरदूषण द्वारा इस जिनालय का निर्माण हुआ और कहते हैं प्रभु रामचंद्र जी ने भी इस प्रतिमा का पूजन किया है। इतिहास गवाह है कि अमावस के दिन किसी ने कहा कि यहां चंद्र दर्शन करा दीजिएगा, और अमावस के दिन श्री क्षेत्र पैठन जी में चंद्र दर्शन हुआ। इसी के कारण परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव पधार रहे हैं। गुरुदेव पधार रहे हैं। आइए, चलते फिरते तीर्थंकर परम पूज्य कचनेर के छोटे बाबा मुनि सूरत तीर्थ प्रणेता बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव पधार रहे हैं। बोलिए परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। यहां पर राजा बाजार दिल्ली मंदिर के अध्यक्ष पधारे हैं। पिछले 350 वर्षों में जिस मंदिर में वर्षा योग नहीं हुआ, 350 वर्षों के बाद राजा बाजार दिल्ली में आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव का वर्षा योग हुआ है। क्या बात है! ऐसे संत आज हमारे बीच में यहाँ पर, और उसके अध्यक्ष भी आए हुए हैं। हाँ, अध्यक्ष आए ना, अध्यक्ष आए, मंदिर के अध्यक्ष भी आए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, मंदिर जी के अध्यक्ष यहाँ पर है और तुरंत गुरुदेव के पास पहुंच गए हैं। क्या बात है! दिल्ली वाले वैसे भी बहुत दिल लगाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दिल्ली वाले ने तो दिल वाले ही कहलाते हैं। जय 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 जय, बहुत बहुत बधाई। आइए, आदरणीय गुरुदेव, गुरुदेव आदरणीय अशोक जी जैन, गुरुदेव आदरणीय अशोक जी जैन दिल्ली से, आदरणीय अशोक जी सुमन जी जैन, 25 तारीख की बेटे की शादी है गुरुदेव। क्या बात है! 25 तारीख की बेटी की शादी होने के बावजूद भी ये पूरा परिवार आज यहाँ पर है। ये बाबा के प्रति आगाध श्रद्धा का परिणाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो दिल्ली वाले दिल वाले इसीलिए तो कहते हैं। और आचार्य सौभाग्य सागर जी 10 सालों तक वहां क्यों रुके, ये भी दिख रहा है। क्या बात है! बहुत सुंदर जी। हाँ ना, पैठन के तीर्थ भक्त है, वो तो सवाल ही नहीं। पैठन में मैं जब से यहां पर आ रहा हूं तब से आदरणीय अशोक जी को मैं यहां पर देख रहा हूं। आइए, श्री क्षेत्र पैठन जी कहते हैं अभिषेक देखने भर से अनेक ग्रहों का अरिष्ट काल मिट जाता है। आप सोचिए, यदि हम अभिषेक को करते हैं तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि आज शनि अमावस्या का दिन है और पूरे भारत देश में शनि अमावस्या मनाई जाती है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सब पूर्ण विश्व में जब सबसे पहली शनि अमावस्या प्रारंभ हुई थी वह पैठन तीर्थ क्षेत्र पर हुई थी। और आज आप सभी लोग उसी दिन उस जगह पर बैठे हो जहां से शनि अमावस्या की शुरुआत हुई थी। पिछले 25-30 साल पहले शनि अमावस्या का इतना कोई महत्व जानता नहीं था, लेकिन शनि अमावस्या का महत्व सैकड़ों साल से पैठन जी में चल रहा है। और आज संपूर्ण भारत में जहां जहां मुनीश्वर तीर्थ हैं वहां पर विशेष अभिषेक संपन्न होता है। और उसी पैठन में आप शनि अमावस्या के दिन पहुंचे हैं, प्रथम कलश करेंगे और प्रथम कलश करके अपने जीवन का पुनर्जन करने का प्रयास करेंगे। पैठन तीर्थ क्षेत्र में नर नारी का कोई भेद नहीं है, कोई भी व्यक्ति शुद्ध वस्त्रों में अभिषेक यहाँ पर करके पुण्यार्जन कर सकता है।